अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हम देखेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है ये किस तरह से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के काम आता है, यानी कि क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बेसिकली एक मैथमेटिकल जो थिंकिंग है एक स्टूडेंट में या एक जो स्कॉलर है उसमें मैथमेटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो स्टूडेंट के अंदर लेके आता है ताकि वो कंप्यूटर साइंस जो है उसकी प्रॉब्लम को समझे। और उनमें से काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हल उसे डायरेक्टली कहाँ से मिल जाएगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो कैसी प्रॉब्लम्स हैं ये देखें कि सबसे पहले अगर एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, अगर हमने इसे सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ इंटीजर, अगर हम एक इंटीजर्स की जो लिस्ट है, सेट है, हम उसे सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसका जो है वो हल हमें बेहतरीन हल बताएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसी तरह से फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेट्स अज्यूम कि हमने अपने घर से किसी डेस्टिनेशन तक जाना है या एक रूट है, हमने उस रूट में तय करना है कि इसमें शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो उस रूट का कौन सा है, हमारे सोर्स से लेके हमारी डेस्टिनेशन तक जो जिसमें मिनिमम डिस्टेंस हो, ऐसा पाथ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका हल भी हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मिलेगा। इसके अलावा हाउ मेनी पासवर्ड कॉम्बिनेशंस कैन बी डिवेल्प फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ नंबर्स। तो ये भी, इसका भी हल जो है कि पासवर्ड में फॉर एग्जांपल 6, 7, 10 जो है वो अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है इंटीजर्स का और कैरेक्टर्स का, तो उससे मैक्सिमम कितने जो है कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो इसका भी हल हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मिलेगा। इंक्रिप्शन ऑफ वर्ड्स टू अंडरस्टैंड बाय द टारगेट। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इंक्रिप्शन करना चाहते हैं तो ऐसी टेक्निक्स, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए हम वर्ड्स की इंक्रिप्शन कर लें ताकि जब वो हम सोर्स से उसे डेस्टिनेशन तक भेजें तो रास्ते में अगर कोई उसे फैच भी कर लेता है, हैक भी कर लेता है, तो उसे उस अंडरस्टैंडेबिलिटी ना हो उसकी, उस डाटा की, तो सिर्फ कौन समझ सके, जो ऑडियंस है, जो टारगेट है, जब उस तक पहुंचे तो सिर्फ वही उसे डिक्रिप्ट करके तो जो है वो इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा ट्रैवर्सल ऑफ ग्राफ। तो अच्छा, अगर आप ऐसा एक ग्राफ को ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, उस ग्राफ में डिफरेंट एजेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, तो आप ऐसा पाथ फाइंड आउट करना है आपने कि आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जब पहुंचे हैं तो किसी भी एज को रिपीट ना करें। तो ऐसा पाथ जो है उसके लिए भी आपको सोल्यूशन कौन देगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है ये बेसिकली किस पे बेस करता है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, वो है प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है यही हमें सोल्यूशन बताएगी काफी सारी चीजों का कि किस तरह से हम बेसिकली प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है ये जैसे इसकी डेफिनेशन से जाहिर है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ लॉजिक। लॉजिक के कुछ ऐसे रूल्स जो है वो डिफाइन करेंगे कि उससे हमें अपने सोल्यूशन तक पहुंचना जो है वो आसान हो जाएगा। हम एक, वैसे तो हम अपने माइंड से देखें, अपने माइंड से हम किसी भी सिनेरियो तक पहुंच सकते हैं, कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अगर हम इसके प्रोपोजिशनल रूल, प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है, इसके रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें डायरेक्टली हम बगैर किसी गलती के, बगैर किसी एरर के, किसी एम्बिग्युइटी के बगैर डायरेक्टली हम अपने सॉल्यूशन तक एक मैथमेटिकल वे में पहुंचेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम एक मैथमेटिकल वे अडॉप्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, बजाय इसके कि हम अपने दिमाग से सोचते रहे और दरमियान में किसी जगह पे वो गड़बड़ हो जाए। तो इससे बचने के लिए हम प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग प्रोपोजिशनल लॉजिक वी थिंक अबाउट मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड आइदर प्रूव और निगेट ए हाइपोथेसिस। तो बेसिकली हमने एक हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करना होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक में। प्रोपोजिशनल लॉजिक की डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम इसे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को टच कर रहे हैं कि प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है ये किसी भी हाइपोथेसिस या किसी भी थ्योरम तब बनता है जब वो प्रूव हो जाता है। प्रोपोजिशनल लॉजिक के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए जब वो प्रूव हो जाता है तो हम उसे कह देते हैं कि ये मैथमेटिक्स का हिस्सा बन गया, ये थ्योरम बन गया। तो उसे कैसे प्रूव किया जाता है उस थ्योरम को, बेसिकली प्रोपोजिशनल लॉजिक के जरिए से ही हम उसे प्रूव करते हैं। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए या तो हम किसी भी हाइपोथेसिस जो हम एक बनाते हैं, मफरूजा कायम करते हैं,
एक स्टांस लेते हैं किसी चीज पे, तो या तो हम वो उस प्रोपोजिशन लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हम उसे प्रूव कर लेते हैं कि भाई ये ठीक है, या फिर हम उसे निगेट कर देते हैं कि ये भाई, तो फिर ये आइदर ट्रू और नॉट ट्रू। तो ये दो जो कंडीशन हमारे सिचुएशन हमारे पास बनती हैं, या तो प्रोपोजिशन लॉजिक में वो ट्रू हुआ करेगा या फिर वो फॉल्स हुआ करेगा। दरमियान वाली कोई जो है वो सिनेरियो नहीं है हमारे पास, या तो हम उसे ट्रू कहा करेंगे या फिर हम उसे फॉल्स कहा करेंगे। यूजिंग लॉजिक वी डिस्कस, आर्ग्यू एंड देन प्रूव और डिसअप्रूव द थ्योरम। यही बात हम पहले डिस्कस की है हमने कि भाई हम या तो उसे प्रूव किया करेंगे, हम उसे डिस्कस करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स देंगे उस पर, तो आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद या तो वो प्रूव हो जाया करेगा या फिर वो डिसप्रूव हो जाया करेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कुछ हमने देखा इसमें कि मैथमेटिकल कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम इसे इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, और उसके अलावा प्रोपोजिशनल लॉजिक की डेफिनेशन की हमने बात की है आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोपोजिशनल लॉजिक को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।